8 से 15 तक का जो हफ्ता है हमारे एरीज दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी प्लानिटरी पोजीशन जो मैंने आपको बताई है, इंट्रो में नेपच्यून का, सैटर्न का, मार्स का, मरकरी का और राहु का जो ये सारा सेटअप बना हुआ है, जैसे दुनिया हिली हुई है, ये सारा आपके बहुत करीब हो रहा है। और आपका जो रूलर है मार्स और राहु के साथ कंजंक्शन में है इस हफ्ते, जिसको हम अंगारक योग कहते हैं। सो अंगारक योग का भी आप पर इम्पैक्ट आ रहा है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी आपके 12वें घर में, तीनों इकट्ठे हैं आपके मार्स के साथ, आपके रूलर मार्स के साथ, यानी कि दो चीज़ें इस वक्त बिल्कुल कंजंक्शन में है, राहु भी और मरकरी भी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आपको केयरफुल रहना है एकदम रॉ इमोशन से। सडनली आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि मैंने जंग करनी है, मैंने ये करना है, मैंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने अपना सारा पैसा यहाँ झोंक देना है, मैंने मुझे जो है फ़ौरन शादी करनी है, मैंने इससे फ़ौरन शादी करनी होता है ना, चट मंगनी बट ब्याह करना है मैंने। सो ऑल दीज डिसीजंस कैन गो रॉन्ग। सो आपने ये ध्यान रखना है कि हर स्टेप जो आप लेने जा रहे हैं वो स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं रेस्ट, पॉज, स्लीप, उसके बाद फैसला कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपकी लाइफ का टोटल, आपकी पर्सनालिटी का, आपकी लाइफ का रीसेट है। हो सकता है जो जिस पार्टनर को आज आप पसंद कर रहे हो, जिसके इश्क में आज आप पागल हो, कल को आपको उसको देखने को दिल ना करे। तो ऐसी रीसेटिंग आपकी ज़िंदगी में चल रही है। बी वेरी केयरफुल। इन्वेस्टमेंट्स, कोई मिसकैलकुलेशन, फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन, सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। और उसके साथ आपका फोकस जो है इस हफ्ते होना भी चाहिए, और लगता है होगा भी, कि आप अपनी होम लाइफ को कंफर्टेबल करना चाहेंगे। आपका दिल चाहेगा कि आपका हाउस जो है वो स्मार्ट हाउस हो, एक तो ये बात, दूसरा कंफर्टेबल, या जो आपकी लिविंग स्पेस है उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, सफाई। और मेरा मशवरा ये कि बाकी चीज़ों के ऊपर सोचने की बजाय अपने दिमाग को, दिल को, एनवायरनमेंट को, घर को, हर चीज़ को डी क्लटर कीजिए, सफाई कीजिए, स्प्रिंग क्लीनिंग कीजिए। और कुछ जैसे होता है ना, जो आपका लकी चार्म है या आपका कोई लकी स्टोन है, या जो भी चीज़ आपको लगती है कि दिस इज हेल्प्स मी, मेरी एनर्जी को ये चीज़ पॉजिटिव रखती है, उस चीज़ को अपने साथ कैरी कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए इस पॉइंट पर, क्योंकि आपका जो इस वक्त इम्पल्सिव है ना, इम्पल्सिव जो हमारे एरीज का एक होता है कि बस फौरन ऑब्सेसिवली इम्पल्सिव, वो आप इस हफ्ते हो सकते हैं। सो उसकी आपने केयर करनी है। और उसके बाद रोमांस के उस पर भी आपने लव, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, लव वीनस आपके आपके अपने घर में है, उसने नेपच्यून से, सैटर्न से, दोनों से कंजंक्ट करना है। सो आपकी पास्ट लाइकिंग भी, आपकी ओल्ड फ्लेम भी, आपके न्यू फ्लेम भी, आपका कोई फैंटेसी पार्टनर भी, ड्रीम पार्टनर भी, या किसी सेलिब्रिटी का क्रश भी, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते की प्रोबेबिलिटी हैं। सो आपने अपने आप को अपनी जो कमिटमेंट अपने साथ है ना, उस पर फोकस करें, अपने आप को सक्सेसफुल और कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए। और जैसे होता है ना, दिल हथेली पे लेकर फिरना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लिहाजा ये टाइम ऐसा है जहाँ आप आराम से रोज़े रखें, जहाँ आप आराम से इबादत करें, अपना कनेक्शन अपने रब के साथ, जो भी आपका मज़हब है, अक़ीदा है, जो भी सिलसिला है, उसमें मेडिटेशन पर फोकस कीजिए, मेडिटेशन पर फोकस कीजिए। और इस बात पर फोकस कीजिए कि आपका जो सोल है, इसका मकसद क्या है, दुनिया में आप आए क्यों हैं, आपका पाथ क्या है, बिकॉज आपको वो पाथ बड़ी आसानी से इजीली मिल सकता है। इस हफ्ते की जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप जिस बैलेंस की तलाश में थे ज़िंदगी में, आपको वो बैलेंस मिलता दिखाई देगा। आपकी ज़िंदगी में हार्मनी जो है, यूनिवर्स इज कनेक्टेड विद यू इन अ वे कि आपको चीज़ें मुस्तहकम आप कर सकेंगे, जिस चीज़ को आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ आप रख सकेंगे, अनदेखे हाथ आपकी मदद करेंगे। मसला सिर्फ इतना सा है कि आप जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल रखें, ताकि यूनिवर्सल डाउनलोड्स हैं वो आप पर आसानी से हो सके। नेगेटिव एनर्जी जो मैं यहाँ आपको समझा रही थी वही यहाँ पर भी है, कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है दैट कैन बी रैशनेस, इम्पल्सिवनेस, तेज़ी में इसे ये कार्ड है, इसमें आप देख रहे हैं कि सामने खाई है और बंदा जो इसका मुंह ऊपर है उस खाई को देख ही नहीं रहा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ दिस वीक इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। उसके बाद आपकी लव वाइब जो है वो ऐसी है कि जैसे आपको चारों तरफ से फील होगा, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। जैसे एक बच्चा आपके अंदर बहुत ज़्यादा
आपका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव होता है और आपको ये फीलिंग आ रही होती है कि इस बच्चे को बहुत कुछ चाहिए वो, और कभी कभी तो जैसे ये आपके अंदर का बच्चा खेलने के लिए चांद भी आपसे मांग सकता है. सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन लव वाइब, पीस, कंफर्ट, दैट इज व्हाट यू नीड. आपका लकी नंबर है 27, 2 and 7. वही जो मैं भी आपको यहाँ बता रही थी कि आम दिनों से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, आम दिनों से ज़्यादा अपने रिलीजन पर फोकस कीजिए और अपने रब के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है राउंड, जैसे एक राउंड फॉर्म में जो ये होता है राउंड फॉर्म में ब्लू कलर का टाइगर आई, ब्लू टाइगर आई इन राउंड फॉर्म, वो आपका बनेगा लकी स्टोन. उसे अपने हाथ में आप कैरी भी कर सकते हैं, जैसे आप छोटा मिल जाए, राउंड शेप में मिल जाए, बड़ा बॉल, टाइगर आई का बॉल, दैट इज व्हाट यू नीड. यहाँ होता है मेरे पास, बट आई थिंक अभी नहीं है, बट समथिंग लाइक दिस. It's a golden one, but you need इस तरह का टाइगर आई का which is easily available in the market. So carry this जब तक पॉसिबल हो सके, बिकॉज ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आपका लकी चार्म है वीट, गंदम का खोशा, कोई शाख नहीं होती गंदम की जिसके ऊपर गंदम की फलियाँ होती हैं, वो है. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है मंजिलें चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं. पहला कदम उठाइए, यहीं से आपको कामयाबी हासिल होगी. कुदरत आपके साथ है, आपकी मदद करेगी. अपने सफ़र से पीछे मत हटे और अपने रब का नाम लेकर अपनी मंजिलों पर की तरफ पॉजिटिवली, अपने रास्ते पर पॉजिटिवली नज़र डालिए. और उसके साथ साथ आप पानी की मखलूक का, जैसे पानी में आप चावल डाल देते हैं या पानी में आप कोई भी पानी की मखलूक के लिए कुछ खाने को डाल दीजिए, वो आपके लिए आपका जो है काफ़ी आसानी आपको महसूस होगी.